साथियों नमस्कार। साथियों, आप जो ये पौधा देख रहे हैं, ये पौधा है स्पाइडर प्लांट। इसे प्लेन प्लांट भी कहते हैं। और ये देखने में ना मकड़ी के पैरों की तरह अपनी पत्तियों को पोट के चारों तरफ फैलाता है, इसलिए इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इसकी प्लांटिंग और रिपोर्टिंग बहुत आसान है और बिगिनर के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने एक मटकी में, मतलब करवा चौथ होती है ना, करवा चौथ पे करवा जो होता है, छोटा सा सजाया हुआ सा एक करवा था हमारे पास, उसमें हमने इसको लगाया था। और इसका एक पौधा हमने लगाया था, ये भर गया इसमें। इसको वैसे तो कभी भी लगा सकते हैं। मैं इसको दिखा आपको यूँ रहा हूँ कि ये टेराकोटा का मिट्टी का करवा जो था, इसने बढ़ के इसकी जड़ों ने इस करवे को फाड़ दिया। ये तो मैं रखे हुए हूँ, ये तो नीचे गिर गया था इसकी तली, ये देख रहे हैं ना। इसकी जड़ें रूट बाउंड हो गई हैं, एकदम जड़ें भर गई हैं और जड़ें बिल्कुल कुछ तो ऐसी मूली की तरह की हो गई हैं। और ये देखिए, इसे वैसे तो गर्मियों में या बसंत में रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि इसने हमारा ये पोट, ये करवा ही तोड़ दिया, फाड़ दिया इसने एकदम। देखिए जड़ें देखिए बिल्कुल मूली की तरह हो गई हैं। इसने देखिए ये किया कि इसकी रिपोर्टिंग असल में मजबूरी हो जाती है, या तो ये पोट को फाड़ देगा या बाहर निकल आएगा। जब इसकी जड़ें बढ़ जाती हैं तो ये बाहर निकल आता है उसके पोट के। और इसका जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं स्पाइडर प्लांट की, बहुत तरह की स्पीसीज़ हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा है क्लोरोफाइटम कोमोसम। इसको स्पाइडर को ना 6 से 7 pH वाली मिट्टी में ये बहुत अच्छा चलता है। गार्डन सॉयल, खास करके लॉम सॉयल ना, दोमट मिट्टी, और उसमें कंपोस्ट, अच्छी वाली कंपोस्ट मिला लीजिए तो उसमें ये बड़ा अच्छा चलता है। तो इसको वही कंडीशन इसमें मिली इस हमारे करवे में, तो इसने करवे को भी कई टुकड़े टुकड़े कर डाले। आज हम इसे निकाल के दूसरे पोट में हमें इसे रिपोर्ट करना है। स्पाइडर को एक्चुअली मिट्टी नम चाहिए लेकिन पानी कम चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें रूट के प्रति संवेदनशील होती हैं, ससेप्टेबल होती हैं, इसलिए ओवर वाटरिंग इसको नहीं चाहिए। और इसको सनी या सेमी सेडी जो प्लेस है हमारा, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, उस लोकेशन में रखें तो बहुत बढ़िया चलता है। अब देखिए, हमें इसकी जड़ों को खोलना होगा, फालतू की जड़ों को निकालना होगा और थोड़ा बड़े पोट में इसको लगा देंगे, हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो ये जहाँ 70% ह्यूमिडिटी हो और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर हो, ये वहाँ पर बड़ा अच्छा चलता है। आइडियल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए। और पार्शियल शेड में, बहुत आउटसाइड में अगर हम रखते हैं, जैसे हमने बाहर टेरेस गार्डन में रख रखा था, देखिए कितनी जड़ें हो गई इसमें। इसने इन जड़ों ने फाड़ दिया उस टेराकोटा के करवे को। तो पार्शियल शेड में बता रहा था बहुत अच्छा चलता है। और 8 सेंटीमीटर का पोट हो तो उसके लिए पर्याप्त होता है। बहुत बड़े कंटेनर में इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब रूट बाउंड होता है तो पोट से बाहर निकल आएगा या उसको फाड़ देगा। जब स्पाइडर के प्लांट की ना पत्तियां आपको पीली या ब्राउन होने लगे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब इसको रिपोर्ट करना है। पीली पड़ने लगे हैं उनके, या ब्राउन सी होने लगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ग्रोथ इसकी धीमी हो जाती है। तो लोकेशन की जैसे हमने बात करी कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले स्थान पे इसको रखना चाहिए। और स्पाइडर के जो कई बार ये होता है ना, मर जाता है, तो मरने के मुख्य कारणों में से एक है ओवर वाटरिंग, दूसरा प्लांट सोक। जब हम इसको जड़ों को इसको खोल के तोड़ के और दूसरी जगह लगाते हैं तो एक पौधा कई बार शॉक में चला जाता है। और पुअर सॉइल क्वालिटी भी इसके मरने के कारण होते हैं। रूट डैमेज, नुकसान हो जाता है कभी कभी, तो उसमें भी ये मरने के कारण बनता है। और या इनकरेक्ट पोट साइज़, बहुत बड़ा या बहुत छोटा पोट ले लिया, डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, तब ये पौधा मर जाता है। तो देखिए, इसको हमने
अब इसकी जड़ें देखिए, बिल्कुल मूली जैसी लग रही हैं जो निकली हैं इसमें से। तो रिपोर्टिंग सही हुई या नहीं, इसका कैसे पता लगाएंगे? रिपोर्टिंग के बाद अगर पौधे की बढ़वार हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो रिपोर्टिंग ठीक है। अगर पत्तियां पीली पड़ने लगे, पत्तियां गिरने लगें, कोई नई ग्रोथ ना दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए रिपोर्टिंग के बाद पौधा स्ट्रेस में चला गया है। और टेराकोटा पॉट में ये अच्छा चलता है। पोरस लूज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में ये बहुत अच्छी तरह बढ़ता है। और वैसे तो इसका जीवन काल जो माना जाता है 20 से 50 वर्षों तक ये जिंदा रह सकता है। और हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन को फिल्टर करता है, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करता रहता है। तो पौधा बड़ा अच्छा है। स्पाइडर प्लांट जो है फर्टिलिटी, गुड एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। और टेंशन को दूर करता है, स्ट्रेस दूर करता है, पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो ध्यान हमें ये रखना, बहुत बड़े कंटेनर में इसे नहीं लगाना चाहिए। सॉइल में एयर, जब आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो सॉइल में एयर अच्छी तरह दबा देना चाहिए और एयर नहीं रहना चाहिए। और रिपोर्टिंग के समय कोई उर्वरक ना दें। स्प्रिंग और समर में रिपोर्ट करें तो अच्छा चलता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।